नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गायत्री मंत्र के बारे में। मान्यता है कि गायत्री मंत्र का पाठ करने से हमारी जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और हमारे जीवन से नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि आज हम गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो गायत्री मंत्र का महत्व क्या है और इसका पाठ करने से हमें क्या फायदा होता है? गायत्री मंत्र जिसका संबंध सवित्री देव से है, जिसे हम साक्षात सूर्य देव भी कहते हैं। इसकी उपासना करने से हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। शिक्षार्थी शिक्षा को प्राप्त करते हैं और आकर्षण करने वाले व्यक्ति अपने आकर्षित अर्थात प्रभावशाली व्यक्तित्व से समाज में अपनी प्रतिष्ठिता को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति स्वयं में जितेंद्रिय बनता है और उसकी वाणी के ऊपर सत्यता आती है। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है, सबसे पहले तो मैं इसकी शुद्ध अवधि का अगर आपके सामने जिक्र करूं तो रविवार के दिन जो सूर्य उदय से पहले गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। नित्य भी हम गायत्री मंत्र का जाप या उसकी मालाएं निकाल सकते हैं, इससे भी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसका शुभ जो मुहूर्त बताया जाता, प्रातः काल 4 बजे के पश्चात इसका जो ब्राह्मण या कोई यजमान इस मंत्र का जाप करता है तो उसको सभी प्रकार की वृद्धि होती है, वो मोक्ष के मार्ग को अपना लेता है, अर्थात समाज में जो उसकी चमक है सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाती है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुख से इस मंत्र को उद्घाटित किया गायत्री देवी के आशीर्वाद से। उसके पश्चात तपस्या करते हुए विश्वामित्र ऋषि ने समाज कल्याण में इस मंत्र की व्याख्या की, जिससे कि समाज में लोगों का कल्याण हो सके। जिस प्रकार से यदि हम इस मंत्र के स्वरूप को देखते हैं, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अनंत तक धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि का कल्याण करते हुए हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करता है। ये इस मंत्र का अभिप्राय, जिसको हम अर्थ भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर सुदृढ़ व सटीक है। यदि कोई व्यक्ति 4 बजे उठकर यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल स्नान के बाद 4 बजे इस मंत्र की माला का जाप करता है, सर्वप्रथम इसकी विधि है मनन करना। मंत्र का अर्थ ही मनन है, इसको मन में इसका हमें मनन करना चाहिए। और इसकी माला को निकालने के बाद माला का शुद्धिकरण गंगा जल से हमें करना चाहिए और उसी जल को हमें सूर्य उदय होने के पश्चात हमें माला को विश्राम देकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसे हमें सवित्री देव आशीर्वाद देते हैं और हमारा कल्याण होता है। जो भी ब्राह्मण या व्यक्ति प्रातःकाल 4 बजे उठकर गायत्री मंत्र का श्रवण करता है, उसकी वाणी के ऊपर सत्यता आती है। 2 विषय अलग अलग प्रकार से होते हैं। एक विषय है कि आपने अध्ययन करना है या आपने स्टडी करनी है, जिसे हम कहते हैं पढ़ना। पढ़ना और पढ़ाना दोनों भिन्न भिन्न विषय। पढ़ने वाला तो बच्चा होता है, पढ़ाने वाला शिक्षक होता है, इसमें अंतर है। इसी भांति यदि कोई इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है और प्रातःकाल इस मंत्र का जप करता है, तब वो ब्राह्मण किसी व्यक्ति को कोई उपाय बताता है, वो उपाय पूर्ण सार्थक होता है, क्योंकि उसकी वाणी के ऊपर माँ गायत्री, सरस्वती, शारदा, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद विराजमान होता है। जब वो अपनी अपनी वाणी से किसी के प्रति जो भी आशीर्वाद आत्मक शब्द कहेगा, यदि किसी को बता दिया कि आपके घर में संतान पुत्र होगा, तो पुत्र ही पैदा होगा। अर्थात ईश्वर मां गायत्री कभी भी अपनी वाणी को असत्यता नहीं होने देती। जो व्यक्ति प्रातःकाल गायत्री को श्रवण करते हैं, उनकी वाणी के ऊपर विराजमान होती है, जिसके लिए जो भी आशीर्वाद वो व्यक्ति देता है, उसका वो आशीर्वाद सत्य होता है। इस मंत्र में इतनी जबरदस्त शक्ति व एक आकर्षित ऐसा बिंदु है जो सामने वाले व्यक्ति को अनुभूतित करता है। मेरे अंदर किसी न किसी प्रकार की कल्पना हुई है, मेरे अंदर किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। शास्त्री जी, गायत्री मंत्र के देवता कौन है और इस मंत्र की क्या महिमा है? गायत्री मंत्र के देवता सूर्य देव, जिसे हम सवित्री भी कहते हैं, ऋग्वेद में इनका सूक्त आया है और इस मंत्र का जो संबंध यजुर्वेद और ऋग्वेद के साथ में है, जो कि विश्वामित्र ऋषि के द्वारा तप कर इस लोक कल्याण के लिए इस मंत्र को साध्य किया गया है। इस मंत्र की महिमा की यदि हम बात करते हैं तो 24 अक्षर इसके अंदर विद्यमान हैं। 24 अक्षर से हमारा अभिप्राय 24 देवताओं की शक्ति इस मंत्र के अंदर
विराजितमान है। जब पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने सोचा कि भारतीय लोग, भारतीय ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र के ऊपर इतनी साधना की है, इस मंत्र में ऐसा विशेष क्या है, उन्होंने अपने यंत्रों के द्वारा जब इस मंत्र का शोध किया, अन्वेषण किया, तो 700 प्रकार की ध्वनि इस मंत्र के अंदर से निकल कर आती। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। ऐसी वाइब्रेशन निकल कर आती है जिस कंपन से, ध्वनि से, कि हमें स्वयं में ऐसा अनुभूतित होता है कि हमारे अंदर किसी शक्ति ने प्रवेश ले लिया, एक यश, एक प्रकाश हमारे अंदर आ गया है। वो सूर्य देवता जिसका रथ सवर्णमय है, जिसके घोड़े सफेद रंग के हैं, जब रात्रि काल राक्षसों को या बुरे कार्यों को, चोर दस्युओं को देखते हुए, भ्रमण करते हुए आते हैं, तो उनका आगमन उषा करती है। उषा देवताओं की देवी है। उषा से हमारा अभिप्राय, जब सूर्य देवता चलते हैं तो उससे लाखों कोस आगे से पहले उषा चल पड़ती है और आने वाले मार्ग को शीतल में बना देती है। यदि आज की जनरेशन की हम बात करें तो उषा का अभिप्राय बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। सामान्य रूप से तो हम समझते हैं कि उषा किसी लड़की का नाम है, और है, क्योंकि उषा हमारी देवी है। जिस प्रकार से हम प्रातः काल उठते हैं, आप लोग जैसे पार्क में घूमने जाते हैं या आप अपने खेत में काम करने जाते हैं, जब भी हम पार्क में घास को देखते हैं तो हम बताते हैं कि आज रात को ओस गिरी हुई है। ओस मतलब पानी के जल के कुछ कण हमें घास के ऊपर प्रातःकाल दिखाई पड़ते हैं, उसे हम ओस कहते हैं, जिसका कि संस्कृत का जो शुद्ध उसका नाम है ओश का, उसे उषा कहा जाता है। वो उषा काल है जो सूर्य से पहले आता है, और वो अति आवश्यक है, क्योंकि उषा के द्वारा जो जल के कण भूमि के ऊपर गिरते हैं, उनके द्वारा किसानों की फसल अनाज को पैदा करती है, और वो अनाज जब मंडी आदि में जाकर बिकता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और उस लक्ष्मी के द्वारा ही वो अपने कार्य संपन्न करता है। अब देखिए, एक ओश की बूंद, एक उषा देवी के कण ने कितनी सारे रूप से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। अर्थात ये देवी हमेशा सूर्य देवता की अगवानी करती है और सूर्य देवता अपने पथ पर चलता है। इसका दूसरा अभिप्राय ये भी है, यदि सूर्य जब निकलता है, जब सूर्य हमारे लोक में आता है तो क्रोध अवस्था में होता है, उसके आने से पहले उषा देवी मार्ग में शीतलता प्रकट कर देती है, जल का छिड़काव कर देती है। और जब सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो मेरे देश की हजारों नारियां प्रातः काल स्नान के बाद उठकर हाथ में जल व चंदन लेकर सूर्य देवता को शीतल करने के लिए, जल अर्पित करने के लिए उनकी प्रतीक्षा में खड़ी हो जाती। ये भारत भूमि की अलौकिक धारणा है जो हमें सनातन की पद्धति से जोड़कर सवित्री देव की पूजा करने के लिए आकर्षित करती है। ये किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि सूर्य सवित्री देवता की अर्चना करते आए हैं। जिसने अपने जीवन को प्रकाशित करना है, अंधकार को मिटाना है, उसे गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान की स्तुति करनी चाहिए। फिर देखो आपका जीवन किस प्रकार से अग्रसर होता है। यदि आप मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वो भी आपके भाग्य में सोना बन जाएगी। इतनी शक्ति हमारे इस मंत्र में। शास्त्री जी, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए सही विधि क्या है और हम ये पाठ कब कब कर सकते हैं? गायत्री मंत्र को जाप करने के लिए हमें चंदन की शुद्ध माला को लेकर प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात इस मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। सही अवधि बताई जाए तो तारे विभिन्न होते हैं, उषा का आगमन होता है, प्रातः 4 बजे इस मंत्र का जाप हमें शुरू करना चाहिए। वैसे तो हम नित्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, परंतु विशेषकर ये लाभदायक रविवार के दिन होता है, क्योंकि जो रविवार का दिन उसका संबंध सवित्री देव से। रविवार के दिन इस मंत्र का जाप ज्यादा ही फलदायक सिद्ध होता है। शास्त्री जी, क्या हम सोते समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? सोते हुए गायत्री मंत्र का जाप हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम शयन क्रिया में होते हैं, नयन बंद होने की अवस्था में होते हैं, उसे हम निंद्रा अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था में जो हमारा ध्यान होता है, जो मन होता है, वो किसी दूसरी दिशा में प्रवेश करता है। और गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली सुदृढ़ है कि इसके लिए हमें चौकड़ी मारकर पूरे ध्यान मेरुदंड को सीधा कर कर इसका जाप करना चाहिए, जिससे कि इसका जो प्रकाश है हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करता हुआ मन कोई अनेक व्याधियों को दूर कर कर मनुष्य के तेज शक्ति को वृद्धित करेगा। ऐसा बल इस मंत्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए पूर्ण विधि के द्वारा इस मंत्र का जाप करें। जब मंत्र का जाप करें तो एक जल का लोटा अपने पास में स्थापित करें, और मंत्र जाप होने के पश्चात जैसे ही सूर्य उदय होता है तो उस जल के लोटे को सूर्य देव को समर्पित करें, तब आपका जप पूर्ण सफल होता है।
सर्वप्रथम आप इसका संकल्प भी ग्रहण कर सकते हैं कि मैं आज 11 माला निकालूंगा, 21 माला निकालूं या 51 मालाएं निकालूं। उस संकल्प के द्वारा आप इस मंत्र का जप शुरू करें। ये आपके जीवन में और आपके पूर्वजों का और आपकी संतानों का, आने वाले वंश का भी कल्याण करेगा और पशुधन वृद्धि के साथ आपके रोजगार में भी उन्नति प्राप्त होगी। शास्त्री जी, आज आपने हमें गायत्री मंत्र के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका।